वित्त वर्ष 2023 बस सब खत्म होने को ही, और ऐसे में इन्वेस्टर्स लगातार कुछ टैक्स सेविंग ऑप्शंस की खोज कर रहे हैं जिन्हें वो सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर टैक्स बचा सकते हैं। खासतौर पर याद रखिए कि इन्वेस्टर्स 1.5 लाख रुपए तक की निवेश पर अपना टैक्स बचा सकते हैं इस सेक्शन 80C के तहत। अब देखा जाए तो एक पॉपुलर ऑप्शन जो कि लगातार इन्वेस्टर्स कंसिडर करते हैं इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने के लिए, उनमें से एक ऑप्शन है ELSS। तो क्या होता है ELSS या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये हम जानेंगे। ELSS एक ऐसी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर प्राइमरीली निवेश होता है इक्विटी में, यानी कि स्टॉक मार्केट्स में। ELSS के फंड्स 80% तक का अपना पूरा कॉर्पस जो है वो निवेश करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। लेकिन क्योंकि ये इक्विटी हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन होता है, डेफिनेटली उनके पास एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स को जनरेट कर पाए, यानी कि निवेशकों के लिए ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन माना जाता है। जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम निवेशक होते हैं उन के लिए ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक तरफ तो उनको इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाता है और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि उनके लिए टैक्स सेविंग का ऑप्शन भी इस एक ऑप्शन में निवेश करने के लिए बन जाता है। अब इसमें निवेश करने के लिए डेफिनेटली अगर आप देखें वो क्वालिफाई होती है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए भी सेक्शन 80C के तहत, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर अभी तक आपने उस 1.5 लाख रुपए की निवेश की लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं किया है तो आप इस ELSS के ऑप्शन को देख सकते हैं, जहां पर आपको डेफिनेटली लोअर टैक्स लायबिलिटी का फायदा मिल सकता है। अब इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है ये समझिए। निवेश जो ELSS में होते हैं ये 3 साल तक के लिए लॉक्ड इन रहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने आज से शुरू किया तो मान लीजिए आज से 3 साल काउंट होंगे जब तक के लिए आपका निवेश इसमें लॉक्ड इन रहेगा, यानी कि आप उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते अगले 3 साल तक। लेकिन इस लॉक इन पीरियड से क्या फायदा होता है ये समझिए कि आपके पैसे को ग्रो होने के लिए और समय मिल जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो लगातार इसकी वजह से काम करना शुरू कर देती है। इसी समय पर अगर आप वॉलेटिलिटी की बात करें जो स्टॉक मार्केट्स में अक्सर देखी जाती है 3 साल के पीरियड तक लगातार, क्योंकि आपका निवेश स्टॉक मार्केट्स में है तो जो रोजाना की वॉलेटिलिटी है वो नीचे आ जाती है और आपको वॉलेटिलिटी भी असर नहीं करती है आपके स्टॉक मार्केट के निवेश पे। अब ये ऑल्सो एक और एडवांटेज अगर आप इसका देखें तो वो ये है कि अगर आप इसका लॉक इन पीरियड बाकी के जो निवेश के ऑप्शंस हैं उनसे कंपेयर करें तो भी कम है, यानी कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक और बहुत ही पॉपुलर निवेश का ऑप्शन है और सेक्शन 80C के तहत ही लोग इसमें निवेश करते हैं, वहां पर 15 साल का निवेश का लॉक इन होता है, यानी कि 15 साल तक आप पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। अगर आपका उतना लंबा समय तक अगर आप अपने निवेश को या अपने पैसे को लॉक इन नहीं रख सकते तो डेफिनेटली आप इस ELSS के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा एक पॉपुलर ऑप्शन होता है नेशनल सेविंग स्कीम, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल, यानी कि तब भी अगर आप कंपेयर करें तो आपके लिए ELSS बेहतर है। अब आप कैसे निवेश कर सकते हैं ELSS में ये समझिए। तो इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 500 रुपये तक का होता है और बहुत तरीके होते हैं इसमें निवेश के, यानी कि आप लगातार हर महीने हर हफ्ते जैसे भी आप चाहें एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत एक रेगुलर निवेश कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लमसम अमाउंट निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ बोनस आ गया या बहुत सारा पैसा एक साथ इकट्ठा हो गया तो आप इमीडिएटली आप उसको ELSS में डाल सकते हैं। जो भी अमाउंट आप सोच रहे हैं साल भर का आपको निवेश करना है 1.5 लाख रुपए तक का, उसके लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की कि क्या ELSS में निवेश करने से कोई रिस्क है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, एक रिस्क है कि इसका गारंटीड रिटर्न नहीं है। आपको ये कोई नहीं कह सकता कि ELSS में अगर आपने निवेश किया है तो अगले 3 साल के बाद आपके पास कितना पैसा आएगा, क्योंकि ज्यादातर निवेश होता है स्टॉक मार्केट्स में और स्टॉक मार्केट्स में कोई गारंटी नहीं होती। अक्सर देखा यही गया है कि लंबे अरसे में स्टॉक मार्केट्स में बेहतर रिटर्न्स ही दिए हैं, ना ही केवल बेहतर FD से या सेविंग्स डिपॉजिट से, लेकिन बाकी भी जो ऑप्शंस हैं डेट के ऑप्शंस जो हैं उनसे बेहतर डेफिनेटली रिटर्न यहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑप्शन तो काफ़ी बढ़िया है और एक्सपर्ट्स इसमें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए ही निवेश का ऑप्शन इसे बताते हैं। जो इंडिविजुअल्स के पास हायर टैक्स ब्रैकेट है उनके लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है, और जिनका लंबे अरसे का निवेश है, लॉन्ग टर्म होराइजन है अगर उनका निवेश का, उनके लिए भी इसे काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो ELSS फंड कैन डेफिनेटली डू वंडर्स टू योर वेल्थ, यानी कि आपकी वेल्थ को लगातार वो बढ़ाते चला जा सकता है, आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल फुटिंग पर भी ला सकता है। ना ही केवल आप अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन इक्विटीज़ में निवेश करके आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपने रिटर्न्स को भी एनहांस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।